अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने काम को मुकम्मल कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होंगे, क्योंकि जहाँ आप खेल कूद आपके लिए सेहत के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर आपकी पढ़ाई भी आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी पढ़ाई पर भी मुकम्मल तवज्जो दें, अपने काम को मुकम्मल करें। जिस तरीके से पैटर्न जो आपको बताया गया है कॉपी का, उसको फॉलो करें, उसी तरीके से लिखें, अपनी लिखाई को बेहतर बनाएं। लफ्ज़ों की बनावट को जब आप बेहतर करेंगे तो आपकी लिखाई खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 2, जो कि आपकी किताब में दिया गया है सफ़ा नंबर 10 पे। तो आप अपनी किताब खोल लें। आज हम पढ़ाई करेंगे और आपका सबक है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उस्मान गनी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन थे और आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था और आपकी क्या कारनामे हैं और आपकी शख्सियत कैसी थी, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, किताब खोल लें। किताब का सफ़ा नंबर 10 अपने सामने खोल के रखें और जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ आपने उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम अफ़ान और वालदा का उर्वा था। हिजरत नबवी से 47 बरस कबल मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। हिजरत नबवी से 47 कहते हैं 47 को। इस आपको बच्चों उर्दू में भी गिनती आनी चाहिए, आप इसको भी याद रखें, ठीक है। तो 47 साल पहले मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। कबीला कुरैश की उमवी शाख से ताल्लुक़ रखते थे, यानी बने उमैया से ताल्लुक़ था। आप नजीबुल तरफ़ैन कुरैशी थे। नजीबुल तरफ़ैन का मतलब है माँ और बाप दोनों की तरफ से आपका ताल्लुक़ कुरैश ख़ानदान से था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले चौथे मुसलमान थे, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ आने की दावत दी तो उनमें जो चौथे नंबर पे जो शख्सियत जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, वह हज़रत उस्मान गनी की शख्सियत थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इस्लाम का पैगाम कबूल करने वालों के लिए ये बड़ा नाजुक और सख्त ज़माना था। अच्छा बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे? आप जानते हैं कि हमारे पहले खलीफा थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त और साथी थे, जिन्होंने हर जो है मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो हज़रत उस्मान गनी ने इन्हीं के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। और जब इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के लिए वो जो दौर था वो बहुत सख्त था, उन पर बहुत जुल्म सितम ढाए जाते थे। उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाने में कोई कसर बाकी ना रखी जाती थी, यानी जितना जुल्म कर सकते थे मुसलमानों पर किया जाता था ताकि वो दीन इस्लाम को छोड़ दें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगरचे दौलत और सरवत की वजह से नहायत मुअज़्ज़िज़ और बावकार लोगों में शुमार होते थे, यानी उनके पास बहुत दौलत थी जिसकी वजह से वो इज़्ज़तदार और बावकार, ऐसे लोग जिनकी बहुत इज़्ज़त की जाती, उन लोगों में उनका शुमार होता था। लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी कबूल इस्लाम की वजह से कुफ़ार के जुल्म से ना बच सके, यानी जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर भी जुल्म किया गया। और किसने किया? आपका चचा हकम बिन नबी वक्कास आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रस्सी से बांध कर मारता और कहता, तुझको उस वक्त तक ना छोड़ूंगा जब तक तू इस मज़हब को तर्क नहीं कर देता, छोड़ नहीं देता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जवाब देते, बाखुदा मैं इस दीन को कभी ना छोड़ूंगा और ना इससे जुदा हूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत नेक फितरत और बड़े मुतमव्विल थे, यानी दौलतमंद भी थे और नेक सीरत भी थे। शर्म हया उनके आला अखलाक की खसूसियत थी। बच्चों, ये जो लफ्ज़ है इसको अक्सर लोग इखलाक पढ़ते हैं, ये इखलाक नहीं है, इसको अखलाक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अखलाक। इखलाक आपने इसको नहीं पढ़ना। तो शर्म हया जो है उनके आला अखलाक की खसूसियत थी। अहले कुरैश की तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी नौजवानी में तिजारत का पेशा पसंद किया, यानी कुरैश के लोग आम नौजवान जो थे उनका यही होता था कि सबसे पहले वो तिजारत करते थे, तो आपने भी तिजारत का पेशा ही पसंद किया और सदाकत और दयानत की वजह से तिजारत में खूब तरक्की की, यानी वो सादिक थे, अमीन थे, दयानतदार थे, इस वजह से तिजारत में उन्होंने खूब तरक्की की। मुअज़्ज़िज़,
दौलत मंद ताजिर होने की वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माशरे में गनी के लक़ब से मशहूर हुए। यानी आप इज़्ज़तदार भी थे, दौलतमंद भी थे और ताजिर थे, और आपको इसी वजह से माशरे में गनी का मतलब होता है सखावत करने वाला, सखी। तो गनी के लक़ब से मशहूर हुए। रुपया पैसा तो बहुत था ही, अल्लाह ताला ने दिल भी गनी दिया था, यानी दिल के भी सखी थे, नरम दिल भी थे, चुनाचे किसी की तकालीफ बर्दाश्त ना कर पाते थे। यानी उनका दिल बहुत नरम था, इसलिए वो किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। रहम दिली और सखावत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ख़ास खूबी थी। रहम दिली यानी रहम करना, और सखावत यानी कि किसी की मदद करना, दिल खोल कर मदद करना, उसको सखावत कहते हैं। तो वो इनकी खुसूसियात थीं। तो यतीमों, बेवाओं और गरीब रिश्तेदारों को दिल खोल कर इमदाद दिया करते थे, यानी उनकी मदद किया करते थे। जितने यतीम लोग थे, जितनी बेवाएँ थीं, बेवा कहते हैं जिनका शौहर इंतकाल कर जाए, ठीक है, तो उस औरत को बेवा कहा जाता है। यतीम जिसके सर पर बाप का साया ना रहे। और गरीब रिश्तेदारों की, यानी कि जो यतीम थे जिनके सरों पर बाप का साया नहीं रहा था, वो औरतें जिनके शौहर इंतकाल कर गए थे, और जितने गरीब रिश्तेदार थे उनकी वो दिल खोल कर मदद किया करते थे। हर जुमा को एक ग़ुलाम आज़ाद करना मामूल था, यानी हर जुमे को एक ग़ुलाम को वो आज़ाद करवाते थे। इस्लाम कबूल किया तो सब कुछ इस्लाम की खिदमत ही के लिए वक्फ़ कर दिया, यानी कबूल इस्लाम के बाद आपने अपनी सारी दौलत और अपने तमाम जो चीज़ें थी वो इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही रहे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होती थी आप उसको लिखा करते थे। आप कातिबे वही थे, यानी वही लिखने वाले। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत पर फाइज हुए तो उनके मुशीर ख़ास के फ़राइज़ अंजाम दिए। यानी आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो मुसलमानों के पहले खलीफा बने थे, और आप के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे नंबर पे खलीफा बने थे, ठीक है, हमारे दूसरे खलीफा थे मुसलमानों के। तो जब वो खिलाफत पर फाइज हुए, यानी कि वो उन्हें खिलाफत मिली, तो उनके मुशीर ख़ास के फ़राइज़ अंजाम देने वाले हज़रत उस्मान गनी थे, यानी कि जो मशावरत करते थे, जो मशवरा देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन हुए, यानी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद हज़रत उस्मान गनी जो हैं वो खिलाफत के तख्त पर बैठे, यानी कि उन्हें वो जगह मिली, वो उस जगह पर उन्हें कायम किया गया खलीफा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में फतूहात का जो सिलसिला रुक गया था वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में मुकम्मल हुआ, यानी जो ममालिक को फ़तह करने का जो सिलसिला था वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में रुक गया, जिसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुकम्मल किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफत के ज़माने में मुसलमानों ने पहली बार बहरी बीड़ा तैयार किया। बहरी बीड़ा तैयार किया यानी कि कश्तियाँ और जहाज़ों के ज़रिए समंदरी जो एक बीड़ा तैयार, एक फ़ौज तैयार की जाती है, वो इनके दौर में तैयार हुई, और इससे रूमियों को शिकस्त फाश दी गई, यानी रूम को फ़तह किया गया, रूमियों को शिकस्त दी गई। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने 2 बार ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा है ये हमारा अभी सबक मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है, आपने 2 बार इसको मुकम्मल पढ़ना है जितना मैंने पढ़ा है, और जितने मुश्किल अल्फाज हैं आपने उनके मानी लुग़त में से तलाश करने हैं और आपने याद कर लेने और अपनी किताब के ऊपर पेंसिल से लिखना है, ठीक है। जो मुश्किल लफ्ज़ ढूंढे लुग़त में से, डिक्शनरी में से, उसको आपने ऊपर पेंसिल से लिख लेना है, ठीक है। आपका यही काम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।